Hello students, myself Poonam Misri. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 2 of geography, that is physical features of India. We have already studied the first chapter. I hope you understood that very well, and if you didn't, then you can watch that video once again. Okay, now let's continue the second chapter. Means let's start with the second chapter, that is physical features of India. Okay, now India is a vast country, right, with varied landforms. Different types of land can be seen in India. India has all major features of the earth. कि अलग अलग landforms की बात की तो क्या है, तो different mountains, plains, deserts, plateaus and islands, ये different features हैं. India is a large landmass formed during different geological periods which has influenced her relief. Besides geological formations, a number of processes such as weathering. अब ये जो रॉक्स फॉर्म हुए हैं, जो माउंटेन्स हैं, ये सब ह्यूमन बींग्स ने कुछ नहीं किया है. यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का इंटरफियरेंस नहीं है. इट इज़ नेचुरल. देन इरोजन, डिपोजिशन हैव क्रिएटेड एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म. ये सब के वजह से पूरा मॉडिफिकेशन हो गया है फ्रॉम इट्स प्रेजेंट फॉर्म. जो साइंटिस्ट है, अर्थ साइंटिस्ट हैव सम थियोरीज बेस्ड ऑन सर्टन एविडेंसेस अबाउट थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. उन्होंने सर्च आउट किया है, तो उसमें दे हैव रियलाइज्ड अबाउट द थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, ये थियोरी क्या बोलती है कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो अर्थ्स क्रस्ट है, हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स. जो ऊपर का लेयर जो है अर्थ्स क्रस्ट की बात करें, आउटर लेयर की बात करें, तो इट हैज़ फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स से वो बने हैं. अब ये जो मूवमेंट ऑफ प्लेट्स है उससे क्या होगा, तो इट लीड्स टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. वॉल्केनिक एक्टिविटी जो है वो नेचुरली दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. अब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो प्लेट्स के 3 टाइप्स है. कौन से? जब ये प्लेट्स है जो आपको यहाँ पे फ़ोटो में भी दिख रही होगी, तो व्हेन प्लेट्स कम टूवर्ड्स ईच अदर, तो जब दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ, मतलब कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो एट दैट टाइम जब दोनों प्लेट ड्यू टू एनी रीज़न दोनों प्लेट अगर एक दूसरे के पास आ रही है, व्हेन दे कम टूवर्ड्स ईच अदर, तो वो फॉर्म होता है कन्वर्जन बाउंड्री. आप आगे यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर ही देख सकते हो, राइट. सेकेंड इज़ व्हेन सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. आपको सेकेंड पिक्चर में दिख रहा है कि प्लेट्स हम एरो भी ड्रॉ किए हैं. व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर दे फॉर्म डाइवर्जन बाउंड्री. तो ये डाइवर्जन होगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन. बट थर्ड पिक्चर में आप देख सकते हो दैट व्हेन टू प्लेट्स कम टुगेदर एंड दे आइदर कोलाइड और क्रम्बल और में स्लाइड अंडर द अदर. एक के ऊपर एक हो जाएगा या तो ऊपर नीचे जाएगा, हॉरिजॉन्टल वे में, सॉरी वर्टिकल वे में जाएगा. ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉर्म करेगा. जब साथ में भी आएगा, कोलाइड भी हो सकता है, एक के ऊपर एक भी हो सकता है, एनीथिंग में हैपन. ओके, एक के ऊपर एक रह जाएगा, कुछ भी हो सकता है, एक के नीचे एक चला जाएगा. सो ये है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. अब हम बात करें तो द ओल्डेस्ट लैंड मास की बात करें तो वो पार्ट है गोंडवाना लैंड विच इंक्लूडेड इंडिया. कहाँ की रे वो लैंड मास की बात जो करें तो कहाँ पे? इंडिया में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास. ऐसी सेम सिंगल लैंड मास है. फिर आगे बात करें तो द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट्स द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसीस, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plates. वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड. अब मैंने जो ऐसे बोला कि लैंड जो वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो ये जो करंट स्प्लिट, वो क्रस्ट को, ये जो कन्वेंशनल करंट जो है इट स्प्लिट्स द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट को वो नंबर ऑफ पीसेस में स्प्लिट कर देती है, सेग्रीगेट कर देती है. और उससे क्या होता है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो ड्रिफ्ट होने लगती है और वो सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द गोंडवाना लैंड टूवर्ड्स नॉर्थर्न साइड. अब जो नॉर्थर्न साइड का वो जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टेड जो है उससे क्या होगा, कोलिजन ऑफ द, मतलब कोलाइड होंगे एक दूसरे से. हम कैसे बोलते हैं ना दैट एक दूसरे के साथ वो टकरा जाते हैं,
कोलाइड होते हैं विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, और वो बन जाते हैं यूरेशियन प्लेट. ड्यू टू दिस accumulated in the geosyncline known as the Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya. अब उसके बाद क्या हो, अब ये यूरेशियन प्लेट बनी तो ड्यू टू दिस अक्यूमुलेशन ये जियोसिंक्लाइन एरिया के पास क्या होगा, जिसको हम टेथ्स कहते हैं. अगर मैं जियोसिंक्लाइन की बात करूँ मतलब लार्ज स्केल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म होता है वो है जियोसिंक्लाइन, और वो कहाँ पे होता है तो इन द अर्थ्स क्रस्ट. एंड व्हाट इट कंटेन्स डिपॉजिट्स. ओके, वो फोल्ड होते हैं टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयस. तो फिर वो ऐसा हिमालयस और वो सब फॉर्म होते हैं. अब हिमालयन की बात करें तो द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द सी का नाम है. एंड सबसिस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक. अब सबसिस्टेंस की बात करो तो मीन्स फॉलिंग और सिंकिंग, राइट, जो गिरता है ऊपर से नीचे. नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन. अब ये क्या फॉर्म करता है, ये बहुत लार्ज बेसिन जहाँ पे उसका एंड होता है, लाइक सबका एंड, तो वो बेसिन है, रिवर का एंड होता है मोस्टली, वो लार्ज बेसिन बन जाता है. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट. तो अब एंड उससे पहले ये जो डिप्रेशन की वजह से, फोर्स की वजह से जो डिपॉजिट ये साइड जो फ्लो होगा तो ऑफकोर्स रिवर्स होगी और रिवर्स फ्लो होगी, और रिवर्स के साथ में डिपोजिशन भी बहुत होगा जो माउंटेनस एरिया से फॉल होगा इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुलर प्लेटो इन द साउथ. सो नॉर्दर्न पार्ट से सदर्न पार्ट में ये सब जो है वो फ्लो होगा. A flat land of extensive alluvial deposits led to the formation of northern. जहाँ पे वो बेसिन है एरिया तो वहाँ पे एलुअल डिपॉजिट्स तो बहुत उनको मिल जाएगा. एंड ड्यू टू दैट इट विल फॉर्म नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. और नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया तो एज वी ऑलरेडी नो दैट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया वो हम ग्रीनरी बोलते हैं उसको, बिकॉज वेजिटेशन कैन बी ग्रोन देयर, राइट. The land of India displays great physical variation. Geologically, the peninsular plateau की बात कर रहे हैं. Peninsular plateau, 3 sides water, 1 side land जो है वो plateau area मतलब high table land बोल सकते हैं हम. Okay, constitutes one of the ancient land masses on the earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. बोल सकते हैं उसको कि उसको हम बोलते थे वो most स्टेबल लैंड थी जो मतलब ज़्यादा हेल्थी नहीं थी. द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स. हिमालयाज भी है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स देन डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. अगर वो पूरा माउंटेन सिस्टम जो हिमालयाज का वो बहुत अच्छा टोपोग्राफी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. कौन सी तो हाई पीक है, तो डीप वैलीज है, खाई है, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स वी कैन सी. अब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स. जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो किससे बने हैं तो वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं. द पेनिनसुलर प्लेटो इज कम्पोज ऑफ, और पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो इट इज़ कम्पोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैली. तो वो पेनिनसुलर प्लेटो है तो वहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है जहाँ पे हिल्स तो है लेकिन बहुत छोटे. ऑफ कोर्स वी नो दैट हिल्स आर लोअर दैन द माउंटेन्स, और वहाँ पे वाइड वैलीज भी आपको दिखेगी. तो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर physical features of India. We will continue in the next part about the major physiographic divisions that we are going to study, जिसमें हिमालय आ जाएगा, आइलैंड्स आ जाएगा, नॉर्दर्न प्लेन्स भी आ जाएंगे, प्लेटोज भी आ जाएंगे. ओके, ये सब इवन डेजर्ट्स विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड. प्लेटोज मैंने बोला, प्लेन्स बोला, माउंटेन्स बोला, डेजर्ट बोला, इवन द कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स जो है ये सब हम इंक्लूड करेंगे. आई होप you understood what I am teaching you. Okay, and if you enjoyed watching my video, please to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.